गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय, ओम शिवाय। जय राम जी की। आपका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है और आशा करता हूँ कि आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे भगवान की वाणी, आदेश है ईश्वर, भाग 1 और अध्याय भी एक ही है। भाग 1 और अध्याय 1, भाग 1 और अध्याय 1 आदेश है ईश्वर का। तो उसमें मैं पृष्ठ संख्या 15 के पूर्व का बता चुका हूँ, विश्लेषण व्याख्या कर चुका हूँ। तो पृष्ठ संख्या 15 का कुछ अंश है भगवान की वाणी का, तो उसकी व्याख्या करूँगा 15 से आगे। उसके पहले मैं भगवान की वाणी के बारे में कुछ बताता हूँ। तो जो लोग परिचित हैं, मैं टाइमिंग दे देता हूँ। उतना पाठ, अगर समय का वाकई अभाव है, सचमुच में अभाव है, तो और स्किप करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और नहीं तो आग्रह निवेदन तो यही है कि पूरा देखिए, कि कुछ ना कुछ नया निकलता है, कुछ नई बात होती है। लेकिन फिर भी जैसा आप उचित। तो भगवान की वाणी, जैसा कि आपको पता है कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान की वाणी भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली। और अर्जुन, उनके परम भक्त जो अर्जुन थे, उसका माध्यम बने। अर्जुन के माध्यम से गीता संसार में आई। गीता जैसा अमृत ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन अब समय बदल गया, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई, आदमी की मानसिकता बदल गई, आदमी की सोच बदल गई। आदमी बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा हो गया, लिखा पढ़ी पे विश्वास करने वाला होगा, बहुत बुद्धिवादी हो गया, बहुत दिमाग लगाने लगा। भरोसा आपस में बहुत कम हुआ। साधु संत महात्माओं, सच्चे साधु संत महात्मा ऐसा नहीं कि हैं, निश्चित रूप से हैं,
लेकिन उनकी पहचान नहीं है, वहाँ तक पहुँच आदमी की नहीं, क्योंकि वो उनको कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता तो होती नहीं, उनको कोई लोभ लालच तो होता नहीं है। वो तो आत्मारामी संत होते हैं। आपको ज्ञान चाहिए, आपके भाग्य में है तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, वो पहुँच जाएंगे। और बहुत से लोगों ने इसी बात का, चूँकि आदमी दुखी है, परेशान है, सही ज्ञान के तलाश में है या समस्या के समाधान तलाश में है, तो बहुत सारे लोगों ने धंधे खोल दिए, दुकानें खोल दिए, वैसे ही वेश विन्यास धारण कर लिया, वैसे ही वेशभूषा और सब ताम झाम और आर्केस्ट्रा ये वो सब पूरा बढ़िया सजा के और प्रचार प्रसार करके लोग ठगने लगे, लोग फंसने लगे, लोग तो धर्म बदनाम होने लगा, साधु संत महात्मा बदनाम होने लगा। गलती तो हमारी थी, गलती हमारी थी, हमारे में समझ नहीं थी, और उनसे ज़्यादा गलती उन लोगों की थी जो धर्म की आड़ में पैसा कमाने लगे, लूटने लगे, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो ऐसी स्थिति में बड़ा असमंजस का माहौल हो गया, ये हो गया कि कहाँ जाए, क्या भगवान है भी कि नहीं, ये बहुत सारी बातें होने लगी। तो और जो भगवान के सच्चे भक्त थे, जो निर्दोष थे, असहाय थे, वो दुख परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, कोई सहारा नहीं रहा। तो भगवान ने कहा कि क्योंकि भगवान तो तभी आते हैं धर्म संस्थापनार्थ है, संभवामि युगे युगे, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, असुर बढ़ते हैं, और भगवान के भक्तों पर, असहायों पर, निर्बलों पर जब अत्याचार होने लगता है तो भगवान आते हैं। तो आज भगवान चूँकि जैसा उस युग का लोग होते हैं उसी हिसाब से भगवान उसी रूप में आते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आए तो उस समय उनके हाथ में बंसी होती थी, और जब आतताइयों का नाश करना होता था तो सुदर्शन चक्र होता था। भगवान राम आए, उस समय दूसरा था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन चूँकि अत्याचार तो बहुत बढ़ रहा था, असुर बढ़ रहे थे, तो भगवान धनुष बाण उनका हथियार बना, धनुष बाण लेकर आए। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में उन्होंने जो है असुरों का नाश किया, अधर्म करने वाले और न्याय करने वालों का नाश किया, धर्म की स्थापना दी। और भगवान ने भी भक्ति, भगवान श्री राम ने भी भक्ति के नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, नवधा भक्ति का जीवन जी के दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान का जीवन कैसे जिए, कैसे मेरी शरण में आओगे, कैसे मुझे पाओगे। ऐसे अब आजकल के समय भगवान लिप रूप में आए, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा कि अक्षरों में मैं ओंकार, अक्षरों में ओंकार हूं, यानी ओम रूप, ओम। तो वाणी जो है लिप रूप में भगवान आए, लिप रूप में आए। तो लिप क्या है, अक्षरों का ही समूह तो है, अक्षरों का ही समूह है। ओम रूप दर्शन भी भगवान का आया, ओम रूप अवतरण भी हुआ। तो परम पूज्या देवी माँ, जिनको हम सब लोग श्री कृष्ण चेतना अवतार भी कहते हैं, भगवान ने भी कहा कि तुम मेरा अवतार रूप ही हो, समय आने पर तुम अवतार के रूप में पूजी जाओगी, और तुमको मैंने जन्म अपने कार्य के लिए दिया है। भगवान की वाणी तुम्हारे माध्यम से आएगी, मेरा अवतरण तुम्हारे माध्यम से होगा। भाई कौशल्या जी के माध्यम से या उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, तो कौशल्या जी माध्यम बनी भगवान के आने का। और यहाँ देवी माँ का लिप रूप जो अवतरण हुआ, उसमें जो है देवकी जी, यशोदा मैया। अब यहाँ पे कृष्ण अवतार देवी माँ जी, उनके माध्यम से भगवान की वाणी आई, उनके माध्यम से भगवान का लिप रूप का अवतरण हुआ। लिप रूप, लिपि, लिपि माने अक्षर, लिपि माने क्या होता है, अक्षर का समूह होता है, लिप शब्द होते हैं। अब चूंकि वो समझ में नहीं आती तो भगवान ने लिप रूप दर्शन को अपना साकार दर्शन कहा, और जब उसका हिंदी अनुवाद किया गया तो उसको भगवान की वाणी कहा, तो भगवान ने उसको अपना शत्रुप दर्शन कहा। और मार्च 1972 से लेके और जनवरी 2003 तक भगवान का लिप रूप दर्शन आया, 400 से ज्यादा वाणी खंडों में प्रकाशित हुआ। तो ये भगवान का एक एक अक्षर जो है भगवान का, देवी माँ का अपना, देवी माँ ने अपनी और बहुत सारी किताबें लिखी है भगवान ने, जिसमें देवी माँ ने अपना दिमाग, बुद्धि, अपने ज्ञान जो भी है उसके आधार पे, गीता पे और कई चीज़ों पे और भगवान की वाणी पर भी उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी लिखी है, अपने विचार रखे हैं। तो किताबें अलग है, उसमें उन्होंने अपने को लेखिका कहा है। क्या कहा है? लेखिका कहा है।
लेकिन भगवान की वाणी उन्होंने कहा प्रत्यक्ष लेखिका, समवायिका, संकलन करती, संचयायिका। क्योंकि वो लेखनी जब भगवान का ध्यान करके बैठती थी, प्रार्थना करके बैठती थी, तो उस लेखनी के माध्यम से वो वाणी आने लगती थी, लिप रूप अवतरण भगवान का होने लगता था। जाने कितने पृष्ठ बढ़ते बढ़ते चल, ना कहीं कटी, ना कहीं हो राइटिंग, ना कहीं कलम रुकती थी, ना कुछ नहीं थी। हमने देखा है मैंने देखा है उनको लिखते हुए। हाँ, बिल्कुल फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन मैंने पर्दे पे उनका वो वीडियो वहाँ चलते हैं सत्य मंदिर में, इंदिरा नगर लखनऊ, वीडियो चलते हैं, दिखा। देखना है तो जाइए, सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ शेखर हॉस्पिटल के पास जाइए, देखिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब वैसे तो भगवान की वाणी जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, मैं भगवान की वाणी के पाठ कई जैसे जीवन आनंद और आनंद स्रोत के माध्यम से और बताता, पर जो शब्द बताता हूँ, उसमें मैं कोई अपना शब्द नहीं जोड़ता, मैं कुछ ना समझाता हूँ ना बताता हूँ, बस खाली भगवान की वाणी होती है। उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सुनेंगे भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, अब विश्वास भी नहीं करेंगे, तो ये तो दुर्भाग्य है फिर। अब इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं सुनता। अब बिना हरि कृपा के हरि का ज्ञान भी नहीं मिलता, हरि की पहचान भी नहीं मिलती। तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान सद्बुद्धि दे, भगवत बुद्धि दे, समझ में। क्योंकि अवसर आता है, भगवान ने कहा भी मैं हर एक के जीवन में आके अपनी पहचान आता हूँ। जो भाग्यशाली होते हैं, जिन पर मेरी कृपा होती है, वो मुझे पहचान जाते हैं, बाकी नहीं पहचानते। तो मैं भगवान की वाणी का प्रारंभ करता हूँ, उसके उस सब जाता हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। 10 मिनट हो गए तो मैंने टाइम दे दिया था, इसीलिए दे देता हूँ कि भाई आप व्यग्र ना हो वहाँ से। ठीक है, तो मैं भगवान की वाणी की व्याख्या शुरू करता हूँ। तो भगवान आदेश है ईश्वर का ये, और अध्याय पृष्ठ संख्या 15 से मैं शुरू करता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं वाणी को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद व्याख्या करूंगा। मेरा अपना कोई ज्ञान तो है नहीं, मेरी अपनी कोई समझ बुद्धि नहीं। जो भगवान की वाणी पढ़ता हूँ, जो प्रेरणा समझा देते बताते हो, मैं आपको पता भगवत चर्चा करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी व्यानी तो नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञान वेचता हूँ, बहुत कुछ नहीं। मैं आपके जैसा, बिल्कुल आपके जैसा, सेम टू सेम। बस मैं कोशिश करता हूँ भगवान की वाणी को समझने का, जानने का, भगवान को पहचानने का, भगवान का होने का, और उसका जो अनुभव होता है, जो आनंद होता है, वो आपके साथ बांटता हूँ। बस इतनी सी बात है। अब आप भी आनंद लेना चाहते हो, भगवान कृपा संख्या सेवा चाहते हो, और पहले से मिला हुआ तो प्रणाम करता हूँ मैं। कोई दिक्कत थोड़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गीता में भी भगवान ने कहा, गीता में बताया, भगवान ने बताया कि बहुत से लोग, वाणी में बताया भगवान ने कि उस समय जो है बहुत से लोग ऐसे थे जो वाकई ज्ञानी थे, उनको सच्चा ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, पहचान। तो उनको वो जहाँ थे वहीं से मुझे पहचान दो। वो अगर मेरे पास नहीं भी आए और लगातार संपर्क में, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो मुझे पहचान गए, जिनको ज्ञान की जरूरत थी, जिनको भक्ति की जरूरत थी, वो मेरे करीब आए। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे प्रत्यक्ष देखते हुए भी नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, या तो वो निष्क्रिय रहे, वो यही नहीं तय पाए कि हम भगवान हैं कि नहीं है, या आम इंसान है। बहुत से लोग आम इंसान मानते रहे। कुछ लोगों ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, कुछ लोग उनको पहचान गए, जबकि वो उनके करीब नहीं आए, लेकिन फिर भी वो पहचान गए, क्योंकि वो उनको ज्ञान था, वो पहचान गए। और कुछ लोग थे वो शत्रुता करने लगे, द्रोह करने लगे, क्योंकि वो अपनी जो उनकी आसुरी प्रकृति थी, आसुरी स्वभाव था, उससे मजबूर थे वो। उनका एकमात्र समाधान था उनका नष्ट होना।
जब रोग बहुत बढ़ जाता है लाइला, तो उस अंग को काटना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर उस अंग को नहीं काटोगे तो पूरा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, तो अंग को काटना पड़ता है। अगर डॉक्टर देखता है कि भाई हाँ ये इलाज से सही हो पाएगा तो कर देगा, नहीं तो कह रहे भैया ये हाथ काटना पड़ेगा, ये पैर काटना पड़ेगी, ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ऐसे कुछ आसुरी शक्तियां ऐसी होती हैं, आसुरी प्रकृति के लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी समझाओ वो समझेंगे नहीं। दुर्योधन को कितना समझाया भगवान ने, रावण को भी बहुत समझाया, नहीं समझे, तो उनको मारना ही एक रास्ता था। तो खैर मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, वरना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। जो असत्य पर विजय प्राप्त कर पाता है, जो असत्य पर विजय प्राप्त कर पाता है, वह सदा ही जयी होता है। असत्य पे, असत्य कहाँ होता है? मन में होता है। असत्य होता है मन में। असत्य होता है भ्रम, लोभ, लालच, अपना पराया। अब संसार में इन आंखों कानों से जो कुछ भी देखते सुनते हैं, जो कुछ भी मिला है, शरीर समय, रिश्ते नाते, रुपया पैसा, धन दौलत, यश मान सम्मान, ये सब कुछ असत्य है। असत्य इसलिए क्योंकि वो स्थायी नहीं है, मिटने वाला, रुकने वाला नहीं है। तो जो असत्य पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी उसे राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, नियंत्रण हो जाता है। आवत मां हर्ष नहीं, जावत दुख न हो, ऐसी रानी जो रहे, घर मां जोगी होए। कहीं जंगल वंगल जाने, बहुत से लोग जंगल चले जाते लेकिन मन तो संसार में ही रहता है। संन्यास भी ले लेते हैं, वेश भी बदल लेते हैं, लेकिन मन उनका संसार में ही बना रहता है। तो क्या वो तो पाखंड हो गया, वो तो धोखा हो गया, अपने से भी धोखा हो गया, दुनिया को भी। भगवान को तो धोखा दे नहीं पाओगे, नहीं, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो सब जानता है। बल्कि लोग ही कहते हैं अरे यार इतना साधु संत टाइप का आदमी, वो राम राम करता था, घर बार भी छोड़ दिया, सब कुछ, फिर उसको क्यों भगवान ने कर दिया? अरे हम आप क्या जाने, हम आप नहीं जान सकते आदमी की अंदर की बातें। हम तो उतना ही जानते ना जितना हम देख रहे हैं, जितना वो बता रहा है। अब हर आदमी के हर बातें बता देता है क्या? तो जो असत्य पर विजय प्राप्त कर पाता है वह सदा ही जयी होता है, क्योंकि आदमी असत्य से ही हारता है, लोभ से हारता। मोह, लोभ, मोह, ममता, आसक्ति, क्रोध, अहंकार, ये सब क्या असत्य के कारण होता है। अज्ञान, अज्ञान कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हम अपने को मालिक समझते हैं। देखो कितनी तेज बुद्धि हमारी है, कितने हम अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं। देखो हमने कितना रुपया पैदा किया बिजनेस में, कितने ऊंचे हम पहुंच गए, हमने कितने प्रमोशन लिए और कि टॉपर, ये सब अहंकार। और देखो मेरे पीछे कितने लोग हैं, क्या ये सब अहंकार है। जब व्यवधान पड़ता है तो क्रोध आता है, अहंकार होता है। क्रोध में तो आदमी वैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अहंकार में क्या कर रहा है, बहुत से लोग उसके विरोधी शत्रु हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, यानी हार गया। जो असत्य पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सदा ही जयी होता है। भाई कमजोरियां क्या, असत्य ही तो कमजोरियां, हमारी वृत्तियां ही तो कमजोरियां हैं। उसी का तो लोग फायदा उठाते हैं, उसी से तो हमको ब्लैकमेल करते हैं, उसी से तो लोग हमको हराते हैं। सामने वाला कहता है कि इसकी कमजोरी देखो, इस कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, कोई ना कोई कमजोरी होती है। लेकिन जो असत्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो जो असत्य ही हमारी कमजोरी बनता है। जब असत्य पे विजय कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया, हम अच्छे तरह समझ गए, मन पर नियंत्रण हो गया, हमारी वृत्तियों पे नियंत्रण हो गया, हमारा अपने कर्मों पे, वचनों पे नियंत्रण हो गया, तो जयी होता है। उसके अपने जीवन में कहीं भी पराजय नहीं मिलती, पराजय नहीं मिलती। जब वो जानता है कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ टिकना ही नहीं, मिलना ही नहीं, उसे किसी चीज़ की चाह नहीं होती। काम सब करता है, कोशिश करता है, मिल गया ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मस्त है।
मिल भी गया तो उससे मोह नहीं होता कि भाई तो जान ही है, तो जड़ा जाता तो वो दुखी नहीं होता, न तो कोई दुखी नहीं होता। रोगों, कष्टों और बाधाओं की स्थितियां तो स्वयं ही धराशायी होती चली जाती। रोग, कष्ट, भाई मन, ये असत्य क्या होता है? असत्य मन को चिंतित करता है, असत्य मन को परेशान करता है, असत्य मन में भय पैदा करता है, असत्य मन में जो है वो राग द्वेष पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, डर। उससे क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन जब हमें मन में कहीं किसी कोई आसक्ति है ही नहीं, जब ज्ञान आ गया तो हमें असत्य से मोह है ही नहीं, असत्य से आसक्ति, ना हमें शरीर से मोह है, ना शरीरी रिश्तों से मोह है, ना हमें सांसारिक उपलब्धियों से मोह है। जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला तो ठीक है। तो जो मस्त होते हैं, जो आनंद में होते हैं, तो क्योंकि चिंता जो होती है ना, चिंता बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण। चिंता से ही डायबिटीज़ भी होती है, चिंता से ही ब्लड प्रेशर हाई होता है, और डायबिटीज ब्लड प्रेशर हो गया तो फिर तो सारी बीमारियां तो उसके पीछे पीछे सब लगी होती हैं। लेकिन जब कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई सुरक्षा का भाव ही नहीं, असुरक्षा का भाव ही नहीं है, तो काहेगा रोग कष्ट। अब जो भाग्य से रोग आया है भोग से, तो वो जब भोग कट जाएगा तो उसका भी उसे ज्ञान होता है। तो जब उसे ज्ञान हो गया, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां जो भी आ रही हैं वो सब असत्य है। भाई असत पर विजय तभी तो बोले, जब आप शत्रु को अच्छी तरह से जान गए, जब उसके वो पता हो गया कि वो आया है तो जाएगा और अपने समय पे जाएगा, तो काहे को परेशान होना। जो कर सके वो करें, जो कर सके करें, बाकी मस्त रहे, भगवान का आनंद से भजन कीर्तन करें, अपना काम करें। तो धारशाही होती चली जाती है। तुम्हारे रोगों का कारण भी तुम्हारे अंदर असत का पोषण ही है, असत का पोषण ही। भगवान कह रहे हैं कि रोगों का, असत का जो पोषण हो रहा है ना, पोषण, असत का पोषण, अज्ञान। अज्ञान क्या है? बेईमानी है। अज्ञान एक तरह से बेईमानी, और बेईमान आदमी कभी सुखी नहीं होता। अब कोई संपत्ति प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी है, और कोई दूसरा उसको अपना कहने लगे तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप उसको कहोगे भाई ये तुम्हारी कैसे हो गई, आप उस पर नाराज होंगे, उस पर क्रोध भी करेंगे। नहीं मानेगा तो सक्षम है तो आप उसको दंड देंगे, उस पर मुकदमा करेंगे, उसको पसंद नहीं करें उसको सजा देंगे, आप सक्षम होंगे तो ऐसे पूरा संसार भगवान का, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। भगवान ने ये शरीर दिया, बुद्धि दी, समझ दी, बोलने की शक्ति दी, सामर्थ्य दी, देखने सुनने को दिया, जो कुछ दिया सब भगवान की कृपा से मिला। भगवान उसके मालिक है और हम अपने को मालिक कहने लगते हैं, तो हम बेईमान हुए ना। और जब बेईमान हुआ, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसकी संपत्ति पे जो चीज उसकी, उसको तुम अपना मानोगे, वो तो सजा देगा। और सजा क्या है? तो शरीर में ही बैठा हुआ है, शरीर में आत्मा रूप में है, तो वो आत्मा की जो कचोटन होती है, आत्मा मन को, क्योंकि मन से ही तो आदमी पहले सब गलत सोचता है, मन में ही तो सब कूड़ा कचरा भरा है, वही फिर कर्मों में आता है, तो मन अस्वस्थ हो जाता है, आत्मा मन को सजा देती है। मन बीमार हो गया, मन शरीर से जुड़ा हुआ है, सब कनेक्शन है मन शरीर से। मन अगर खुश है तो शरीर देखो हाथ पैर बढ़िया, और मन अगर बहुत है तो हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, शरीर दर्द कर, सिर दर्द करने लगता है, पैर दर्द करने लगता है, पेट में दर्द पैदा होता है, कुछ उल्टी होने लगी, कहीं से मन खराब होता है। तो मन में अगर असत्य भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है, चोरी भरी हुई है, लोभ लालच भरा हुआ है, तो क्या होगा? शरीर बीमार होगा, क्योंकि गलत आदमी तो कभी निर्भय निश्चिंत हो ही नहीं सकता। एक गरीब मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को लाता है, खा के सो के आराम से चौड़े होकर सोता है, हाथ पैर फैला के। एक तो उसने कुछ गलत किया नहीं, मेहनत तो कोई डर नहीं है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो चोर और लुटेरे डाकू लुटा ले जाएंगे। लेकिन जो अमीर आदमी होता है, वो जाने कितने गोरख धंधे दिन भर में करता है, जाने कितने लोगों के साथ विश्वासघात करता है, जाने कितनी जालसाजी फोर्जरी करता है वो,
यानी कितना टैक्स का पैसा चुराता है, बचाता है, कितना वो सब टेंडर वेंडर और ये वो गड़बड़ी करता है, रिश्वत देता है, सब करता है। तो वो रात में चैन से सोता है थोड़ी, पता नहीं कब ईडी आ जाए, कब सीबीआई आ जाए, कब एनआईए आ जाए, कब क्या आ जाए, क्या आ जाए। परेशान रहता है, परेशान रहता है। गलत काम करने वाला कभी बॉडीगार्ड भी लेके घूमता है, गनर लेके घूमता है, क्योंकि वो जानता है कि हमने बहुतों का विश्वासघात किया, लूटा है, तो पता नहीं कब कौन घात लगा के अपना बदला ले ले। तो इसी तरह से यही सब रोगों का कारण है। तुम्हारे रोगों का कारण भी तुम्हारे अंदर असत का पोषण ही है। जब भी स्वयं में किसी भी रूप में, जब भी स्वयं में किसी भी रूप में रोग को देखो, रोग को देखो अपने में, जब भी अपने को में रोग को देखो तो आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो। भाई रोग क्यों आया, किस लिए आया? या तो आहार विहार गलत है, तो आहार विहार भी गलत है, तो क्यों गलत है? स्वाद के कारण, स्वाद वृत्ति, हमें कंट्रोल नहीं है, हमें नियंत्रण नहीं है। मीठा खाते जा रहे हैं, मिठाई खूब खाते जा रहे हैं। चूंकि उम्र कम होती है तो शरीर नया नया होता है, तो सब झेलता रहता है। खूब समोसा खा रहे हैं, खूब खस्ता खा रहे हैं, खूब कचौड़ी खा रहे हैं, खूब पकौड़ी खा रहे हैं, खूब मिठाई खा रहे हैं, बर्फी, ये वो, खूब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खूब दनादन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खूब ठंडा ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फिर खूब गरम गरम चाय पी रहे हैं। दांतों का तो कबाड़ा निकाल देते हो भाई। अगर आपको कोई एक बार खूब ठंडे में रखे और फिर एक बार फिर खूब गर्म में रखे तो क्या होगा आपकी हालत? ये दांत है, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं है, आते हैं। खूब गरम गरम रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, और फिर ठंडा ठंडा खूब पानी पी रहे हो। अत्याचार तो आप कर रहे हो, सबसे बड़े दुश्मन तो हम स्वयं अपने बने हुए हैं। बने हुए कि नहीं बने हुए? ऐसे ही हम सब लोग करते हैं। ये क्या है? सब अज्ञान है, ये सब असत्य है। लोग जो लालच, जो स्वाद का लालच है, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, खाना गरम गरम बहुत, तो ये क्या है? ये सब आती है, ये असत्य है, असत्य है। यानी ये वृत्तियां जो है, मन है, मन पे कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है। तो यही सब रोग का कारण है। या खूब हम उल्टे सीधे काम, रुपए पैसे कमाने के लिए खूब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, दिन रात भागते रहे, खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, और झूठे ही आश्वासन देते हैं, झूठे ही लोगों को विश्वास देते हैं, सब हो जाएगा, बस किसी तरह हमारा काम बन जाए। ये सब बाद सारी चीज़ें सामने आती तो फिर डर और भय पैदा होता, फिर चिंता पैदा होती, फिर बीमारियां आती। तो भगवान कर रहे हैं आत्ममंथन करो, समझ जाओगे कि रोग का कारण क्या है, रोग का कारण क्या है, समझ जाओगे। असत्य से असीमित मोह होता है मनुष्य को, इसीलिए असत्य ही नहीं छूटता। असत्य से असीमित मोह होता है, असत्य से असीमित मोह। शरीर असत्य है, शरीर में जो वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, स्वाद वृत्ति है, सुनने की वृत्ति है, देखने की वृत्ति है, अच्छा अच्छे सब मनचाही चीज़ें देखें, मनचाही चीज़ें सुने, खाएं, खूब कपड़े पहनने का खूब शौक होता है, तो खूब बढ़िया मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, और बहुत सारी वृत्तियां, कमजोरी, ये सब असत्य है, ज्ञान, उसको अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, फिर उसको जो है अपना मान लेते हैं, तो फिर उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ये असत्य है, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और भाग में होगा तभी आएगा। लेकिन हम सब उल्टे सीधे काम करते हैं, लगे रहते हैं, चिंता फिक्र करते हैं, असत अज्ञान है भाई। असत तो हमारे अपने कर्मों से मिलेगा, तो हम कर्म करके आए हैं, उसके अनुसार भाग्य बना, उसी हिसाब से जो रुपया पैसा धन पैसे तय हो चुका। अब जो कर रहे हैं उसका आगे मिलेगा, अगर इसी जन्म में उसका परिणाम आना होगा, ये भगवान का विधान है, तो इसी जन्म में मिल जाएगा। कुछ का तुरंत मिल भी जाता है, कुछ का थोड़ी देर बाद में, कुछ नहीं मिलता, पहले किए कर भी तो हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो असत से असीमित मोह होता है मनुष्य को, इसीलिए असत ही नहीं छूटता, असत छूटता नहीं है। हम कभी मरे नहीं। अब भाई हम कभी मरे नहीं, ये तो असत्य है। सत्य ये है कि मरना तो पड़ेगा ही, और तय है कब मरना पड़ेगा। शरीर मिला है तो दुख सुख भी है, रोग शोक भी है।
शरीरी रिश्ते नाते हैं, सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा मोह होता है। ये सब अपने नहीं है, लेकिन इनको सब अपना मानकर हम इनसे बहुत मोह करते हैं, इन पर बहुत अपना अधिकार समझते हैं, इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। मोह होगा तो क्रोध भी आएगा, क्रोध होगा तो भी गलत काम होंगे, वाणी खराब होगी, कर्म खराब होंगे, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। असत ही नहीं छूटता मनुष्य को, असीमित मोह होता है। आंख बंद करके बैठो या ध्यान लगाओ, मगर क्या आंखों के बंद होने पर मन संसार से अलग एक क्षण को भी हो पाता है? एक क्षण को भी संसार अलग हो पाता है? आंखें बंद करने से, आंखें तो बंद कर ली, मन को कहाँ बंद कर पाए? मन की आंखें, मन के कान, मन के पैर बंद तो किए बैठे, आंखें बंद किए बैठे हैं, लेकिन मन तो भाग रहा है दुकान में, मन भाग रहा है ऑफिस में, मन भाग रहा है किसी रिश्तेदार के पास, किसी नातेदार के पास, किसी दुश्मन के पास जा रहा है, किसी मित्र के पास जा रहा है। जो योजनाएं प्लानिंग बनाई हैं उधर मन भाग रहा है। आंखें बंद करने से क्या फायदा हुआ? अंदर तो संसार भरा हुआ है, पहले उस संसार को तो निकालो। और वो संसार कैसे निकलेगा? ज्ञान से निकलेगा, समझ से निकलेगा। मन संसार से एक क्षण को भी अलग नहीं हो पाता। मात्र आंख बंद करके बैठ जाना तो तुम्हारा एक ऐसा प्रदर्शन है जो स्वयं को ही चलता है। अब आंख बंद करके बैठ गया तो हमने सोचा कि हमने तो भाई ध्यान कर लिया भगवान का। अब ये एक अहंकार भी हो गया कि हम रोज भगवान का ध्यान करते हैं, हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, हम तो रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भगवान हम पे दया क्यों नहीं करते, फिर भगवान हम पे कृपा क्यों नहीं करते, हमारा दुख भगवान क्यों नहीं दूर करते। तो ये भी एक भ्रम है, अपने को ठगना हो गया। आंख बंद किया लेकिन मन तो भगवान से नहीं जुड़ा। भगवान से जुड़ना ही महत्वपूर्ण है। आंख बंद करो या ना करो। और काहे आंख बंद करते हो भाई? काहे आंख बंद करते हो? ये दुनिया भगवान ने ही तो बनाई, भगवान की बनाई दुनिया ही तो है। भगवान ही दुनिया बन गया। भाई दुनिया कहां से बनी? तीनों गुण जो प्रकृति के हैं भगवान से ही तो निकले। सत रज तम भगवान से ही तो निकले। उन्हीं तीन गुणों से और पंच तत्वों से ही तो प्रकृति बनी। तीन गुण और पांच तत्वों से प्रकृति बनी और वो सब भगवान से ही निकली। पंच तत्वों के रूप में भी भगवान है, गुण के रूप में भी भगवान है। उसी से हमारा शरीर और पेड़ पौधे, वृक्ष, तने और पहाड़ और जमीन, आकाश और जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब भगवान ही बना हुआ है। पशु पक्षी और जितने हम सब लोग टल रहे सबके अंदर भगवान है। शरीर भी भगवान से ही बना। ये शरीर पंच तत्वों का भगवान से ही बना है, पंच तत्व के रूप में भगवान ही है। तो बस एक ज्ञान, ये चिंतन करना है, इसको बसाना है, तो खुली आंख से भी भगवान ही दिखाई देगा। एक आम आदमी एक पशु है, उसको पशु देख रहा है, और जो भक्त है उस पशु में भी भगवान को देख रहा है। पशु में भी भगवान को देख रहा है, क्योंकि बिना आत्मा के वो थोड़ी चल फिर रहा होगा भाई। भगवान का समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूं। तो गीता पढ़ते हैं, मानते नहीं है। तो जब कोई पशु पक्षी दिखाई दे, कोई भी इंसान दिखाई दे, कोई भी दिखाई दे, तो उसमें सोचो, देखो
कि भाई इसमें भी भगवान है, आज जितना हमें उतना इसमें, वही इसको भी चला फिरा रहा है वो इसको। तो जो उसके अंदर जो भगवान बैठा है उसको देखो। आप पशु क्यों देखो, पशु में भगवान को देखो ना आप। तो बिना आंख बंद किए ही आप भगवान में ध्यान आपको लग जाएगा, आप भगवान से जुड़ जाओगे। पेड़ पौधे फूल फल सब कुछ भगवान की माया है, भगवान की शक्ति से हो रहा है, सब भगवान का चमत्कार है, भगवान की शक्ति है। ऐसे भगवान की, यही भगवान का दर्शन है। तो बिना आंख बंद किए भी हम भगवान से जुड़ जाएंगे। तो भगवान से जुड़ना महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो स्वयं को और अन्यों को भी छलने के लिए, अब क्या करते हो, अन्यों को भी छलने के लिए एक ऐसा रूप धारण करना होता है जिसमें सत्य कहीं कुछ होता ही नहीं, सत्य कुछ होता ही नहीं। अब जो लोग देखते हैं कि अरे भाई ये तो बड़े सिद्ध संत महात्मा है भाई, 2-2 घंटे आंख बंद करके बैठते हैं, रोज सुबह शाम खूब मंदिर जाते हैं और बैठे रहते हैं और खूब भजन कीर्तन करते हैं। लोग तो महात्मा संत समझ लेते हैं, भक्त समझ लेते हैं। लोगों को भी आप ठगते हो और खुद तो ठग ही रहे हो अपने को। भाई बड़े बड़े भजन कीर्तन की मंडली वाले गाते हैं तो कोई वो भक्त होते हैं क्या? उनका एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन होता है, उसके बदले में वो फीस लेते हैं, वो पैसा लेते हैं और भजन बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। लेकिन वो क्या भक्त है क्या? क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य तो पैसा होता है, ट्रेनिंग होती है, संगीत की शिक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है। लेकिन भक्त थोड़ी हुए, भक्त होता है जो भगवान के लिए ही केवल गाए, मात्र भगवान के लिए गाए, भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, भगवान के रुपए पैसे के लिए थोड़ी। वो तो व्यापार हो गया, वो तो बिजनेसमैन हो। ऐसे ही हम लोग भी भजन गाते हैं कि देखो कितना सुंदर गा रहे हैं लोग, तालियां बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, देखो लोग तारीफ करते कि नहीं करते, लोग प्रशंसा करते कि नहीं करते। ये भाव भी होता है। चलो अगर भाव होता है कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। अगर मान लो ये सब चीजें नहीं भी है तो खत्म। तो इस भाव को बनाए रखना। सिर्फ भगवान ही हो, बस भजन गा रहे हो तो समय से भगवान ही हो, कुछ ना हो। सामने कौन बैठा है क्या बैठा है इससे कोई लेना देना है। हम भगवान में पूरा डूब जाए होती देखने तो हम सच में हमने भजन गाया। गाया क्या उसको, जब तक हम उसको भाव को धारण नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसको फिर पूरे दिन बना रहे, फिर पूरे हफ्ते बना रहे, फिर पूरे महीने बना रहे, पूरे साल बना रहे, फिर धीरे तो हम भक्त हो गए। ये अभ्यास से आएगा, अभ्यास एक दिन में थोड़ी होगा अभ्यास, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा, ये साधना है। तो मैंने उद्देश्य किया, बॉर्डर पर भी एक सैनिक जो है वो हत्याएं कर मर्डर कर मारता है, और अंदर भी लोग एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन वहाँ पुरस्कार मिलता है और यहाँ पे उसको फांसी की सजा मिलती। क्यों? कर्म तो एक ही जैसे, लेकिन उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा। और एक जगह अपना स्वार्थ, लोभ में, लालच में, शत्रुता में हमने उसको मार दिया। तो उसका ऐसे भजन आप भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हो, भगवान का होने के लिए गा रहे हो, कि आप पैसा कमाने के लिए गा रहे हो, या लोगों की तारीफ, लोगों की प्रशंसा सुनने के लिए गा रहे हो? दोनों में अंतर, दोनों उसी हिसाब से फल मिलता है। तो और अन्यों को भी छलने के लिए एक ऐसा रूप धारण करना होता है जिसमें सत्य कहीं कुछ होता ही नहीं। यह तो स्वयं तुम भी नहीं जानते कि आंखों को बंद करके बैठने का तुम्हारा अपना कारण क्या है। भगवान कह रहे तुम्हें भी नहीं मालूम तुम आंखें बंद करके क्यों बैठ, किसी ने कह दिया, किसी ने बता दिया कि आंखें बंद करके बैठो, तो आंखें बंद करके हम बैठने लगे, लेकिन परिणाम तो कुछ आया नहीं। इसलिए नहीं आएगा कि हम आंखें बंद करके बैठने पर भी मन तो पूरे से भागता ही रहा संसार में इधर उधर। एक है शायद संत रैदास का है, क्या है कि कोई और सदल कसाई का मामला है, क्या है, सदल कसाई का ही था शायद, संदल कसाई, सदल कसाई, कि एक
उन पे आए एक साधु महात्मा संत आए, तो सदर कसाई तो कसाई थे, तो उनके पास एक बटिया थी, और वो जो ना शालिग्राम, तो वो कसाई थे, तो मांस का वो तौलते थे, तो उसी के आधार पर वो उसको उन्होंने बना रखा था तराजू पे बाट के रूप में, उसी से तौलते थे, देते थे। होगा जो भी 100-200 ग्राम हो, 250 ग्राम हो, जो भी हो। तो जब वो आए, उन्होंने देखा कि ये तो शालिग्राम जी है और इनको ये इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहा ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, और तुम अपने को भक्त कहते, सदर कसाई भक्त कहते, कहा हाँ मैं भक्त हूँ। क्या तुम कैसे भक्त हो? शालिग्राम जी है, उनकी पूजा करते हैं, तुम उनको तराजू में रखते हो। तो बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि देखो भक्त तो मैं हूँ, देखो मुझ में कितनी शक्ति है, कितना कुछ है, सब कुछ है। क्या अच्छा? तो उन्होंने जो है कहा देखो ये चिड़िया है, मैं इसको देखता हूँ, देखते ही ये भस्म हो जाएगी। और देखा चिड़िया वो मर गई, भस्म हो गई। उनका ठीक है, इसको जिला सकते हो क्या? कहने जिला नहीं सकता, कि मैं जिला दूंगा। और सदर कसाई ने ध्यान किया, जिला दिया चिड़िया उड़ के। क्या मैं इतना ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अच्छा, क्या तो वो जूते पसंद आए आपको? क्या कौन से जूते? क्या वो आप देख नहीं रहे थे जब दुकान में गए थे, जूते आप मोल भाव कर रहे थे? जब आप बैठे ध्यान कर रहे थे, तो वो चौंक गए, क्योंकि वास्तव में उनका मन जो है वो जूते की दुकान पे था, ध्यान के बीच में गया था। तो उन्होंने सदर कसाई को प्रणाम किया, उनकी विद्वता को, उनकी भक्ति को स्वीकार किया। तो मुख्य चीज है मन को भगवान से जोड़ना। वो चाहे आंख बंद करके जुड़े या खुली आंखों के साथ जुड़े, मन का भगवान से जुड़ना ही असली योग है और असली भक्ति है। तो अगर कहते हो कि तुम्हें तो तरह तरह के चित्र, आकार और प्रकार दिखाई दे रहे थे, तो यह भी मात्र भ्रम है तुम्हारा, यह भी मात्र भ्रम है तुम्हारा। यह भी मात्र भ्रम है तुम्हारा। जो प्रतिपल संसार में खुली आंखों से देखते रहते हो, उस पर टिका मन ही वे चित्र बनाकर तुम्हारी दृष्टि में आता रहता है, अथवा स्मरण में आकर तुम्हारे दंभ को जागृत करता रहता है। जब आंख बंद कर बैठते हो तो तुम कहते हो तुम्हें तरह तरह के चित्र, आकार, प्रकार दिखाई दे रहे थे, है ना? कभी कभी होता है, कभी रोशनी दिखाई देती, कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, चित्र बनते दिखाए तो लगता है कि ये ध्यान का परिणाम है, तुम्हें कुछ शक्ति मिल रही है, या तुम्हें कुछ जो है चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे साथ घटने लगी हैं। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम दिन भर तुम्हारा मन सोचता है, देखता है ना, वही मन ही जो है वो उस समय ये सब चित्र और ये सब जो मन ही वो सब चित्र बना के तुम्हारी दृष्टि में लाता रहता है।
अथवा स्मरण में आकर तुम्हारे दम को जागृत करता है। दम कहते हैं झूठा अहंकार, जो हम नहीं हैं वो हम अपने को मानने लगे, वो दम्भ होता है। दम्भ होता है कि हम बहुत अपने को सिद्ध मानने लगे, बहुत सन्यासी मानने लगे, बहुत बड़ा भक्त मानने लगे, और है नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ गया। तो ये होता है दम, इसको कहते हैं दम। और समझने भी लगते हो कि वास्तव में तुम्हारी दृष्टि में तुमने वह देख या पा लिया, और तुम्हें लगता है तुमने तो वो तुम्हें दिखाई देने लगा, वो तुम देख नहीं जो कोई नहीं देख पाता है। जैसे कि वो सब मन का खेल होता है, मन की कारगुजारी होती है, और तुम उसको अपना कोई अपनी शक्ति और चमत्कार समझने लगते हो, और तुम्हें ये दम हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि तुमने कुछ पा लिया, तुमको कुछ मिल गया जो संसार में किसी ने भी ना तो देखा और ना ही पाया है। तो भगवान कह रहे हैं जो सत्य को अथवा मुझे देखना चाहता है वह आंखों को बंद करके नहीं बैठता। भगवान कह रहे हैं जो मुझे देखना चाहता है, जो सत्य को देखना चाहता है, वह आंखों को बंद करके नहीं बैठता, वह खुली आंखों से मुझे हर उस स्थान पर देखता है जहाँ मैं हूँ। और भगवान ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? हम लोग कहते हैं कण में भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सब। प्रहलाद ने कहा कि भगवान तुम्हारा, प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान सब जगह है, हर समय, हर स्थान पर, हर जगह है। तो भगवान ने कहा इस हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में भी है, कहाँ है? तभी उसने प्रहार किया तो हिरण्यकश्यप भगवान का अवतरण हुआ। तो भगवान ने कहा कि मैं तो हर जगह हूँ, मेरा भक्त जो सत्य को देखना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, वह आंखों को बंद करके नहीं बैठता, वह आंखों को बंद करके नहीं बैठता। अरे संसार भी तो मेरा ही रूप है, संसार क्या मैं इतना सुंदर हूँ, क्या मैं इतना भद्दा हूँ, क्या मैं इतना भय देने वाला हूँ कि तुम आंखें बंद करके बैठते हो? वह खुली आंखों से मुझे हर उस स्थान पर देखता है जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ। और ऐसा तो एक भी स्थान है ही नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं ऐसा तो एक भी स्थान है ही नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसा रूप है जो मेरा रूप नहीं है। हर रूप भगवान का है। अब भाई जो भी हमारे आपके सबके जो रूप आकार ये बने हुए, तो कहाँ किसी इंसान ने बनाया क्या? अरे जिस माँ के पेट में हमारा शरीर बनता है, वो माँ को तो पता भी नहीं होता, उसको तो मालूम भी नहीं होता है कब आँख बनना है, कब कान बनना है, कब कैसे क्या बनना है, कैसे चेहरा बनना है, कैसे क्या, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। कौन बनाता है? और करोड़ों, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया में 600-700-800 करोड़ लोग हैं, और किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। अब लोग कहते हैं कि हाँ दुनिया में जो है 6 शक्ल के एक लोग होते हैं, एक ही शक्ल के 6 लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? लेकिन उनको भी अगर मिल भी जाए तो 100% तो मिलेगा ही नहीं। DNA अलग होगा, आवाज में कुछ फर्क होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क होगा। करोड़ों अरबों खरबों पशु सब कभी एक जैसे होते ही नहीं। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या है? क्या है आश्चर्य? एक ही माँ के पेट से 3-4 बच्चे, 5 बच्चे, सब अलग अलग तरह के होते हैं। एक से चाहे जुड़वा हो, वो भी पूरी तरह से एक से नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंतर होगा जरूर, मोटी मोटी समानता होती है, अंतर होता जरूर है। तो भगवान ने कहा ये सारे रूप मेरे ही तो है, मैं ही तो इन रूपों को, किसने इन रूपों को बनाया बता? ये सारे रूप मैं ही। तो आंख बंद करके क्यों बैठते हो? उनमें मुझे क्यों नहीं देखते? मन पर छाए उन विकारों को रोकने का प्रयत्न करो। मन पर छाए उन विकारों को रोकने का प्रयत्न करो जो तुम्हें हर स्थान, हर रूप में मेरा दर्शन नहीं करने देते। उन विकारों को रोकने का प्रयत्न करो। विकार जो अपना पराया देखते हैं, जो भेद देखते हैं, जो शत्रुता का भाव, राग द्वेष का भाव, जो मुझे नहीं देखने देते, ऐसे विकारों। मन संसार में फंसा होगा, असत्य में फंसा होगा, तो फिर भगवान कहाँ दिखाई देगा? भगवान कहाँ दिखाई देगा? अब स्वामी विवेकानंद, एक बहुत सुंदर स्त्री आई कि मुझे वो
प्यार उसको हो गया। वो शादी करने के भाव से उसने कहा कि मैं तुम्हारा ही जैसा पुत्र चाहती हूँ, मैं तुम्हारा जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा माँ, तुम मेरी माँ हो, तुम मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर, मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा बेटे ही तो हूँ। तो अब उन्होंने उस स्त्री में भगवान देखा, भगवान देखा तभी तो उसको माँ बोला। नहीं, एक सुंदर स्त्री थी। और कोई साधारण आम आदमी होता तो वो तो कहता बहुत बढ़िया बात है, शादी कर लो भाई। उसकी दृष्टि दूसरी थी। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि थी, आत्मिक दृष्टि थी। क्या मुझे ही अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लो ना। तो इन विकारों को रोकने प्रयत्न करो जो तुम्हें हर स्थान हर रूप में मेरा दर्शन नहीं करने देते हैं। आंख बंद करके रोटी की कल्पना करने से, आंख बंद करके रोटी की कल्पना करने से पेट नहीं भर लेते, मगर आंख बंद करके मुझे देख भी लेते हो और मेरे दर्शन का फल भी पा लेते हो। जो ये ढोंग पाखंड और ये सब दिखावा जो चल रहा, भगवान इसी पर चोट कर रहे हैं। आदमी ने फंसा हुआ, भटका हुआ। भगवान कह रहे हैं कि आंख बंद करने की जरूरत क्या है भाई, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, सब कुछ मेरी सृष्टि, मेरी रचना तो है, मैं ही तो हूँ वो सब कुछ, वो रूप मेरे ही तो है, मेरे ही बनाया तो है, मैं ही तो बन गया। और जब रोटी को कल्पना करने से आगे उसको नहीं पा लेते, पेट नहीं भर लेते, तो फिर आंख बंद करके मुझे कैसे देखोगे। वो तो फिर एक सीमित हो गया ना कि भगवान का एक रूप आपने वो एक सीमा में बांध लिया। प्रारंभिक स्थिति में मैं उसको थोड़ा मानता हूँ कि प्रारंभिक स्थिति अभी शुरुआत में उस पर फोकस करने के लिए भगवान की मूर्ति रख ली कुछ, लेकिन फिर उस मूर्ति को सब में देखो तभी सही भगवान को देख पाओगे। खाली एक मूर्ति में ही देखोगे, मूर्ति में ही ध्यान करते रहोगे तो आप भगवान को नहीं पा पाओगे, क्योंकि भगवान तो निराकार है, प्राणी के अंदर साकार है, पूरी सृष्टि में निराकार है, और भगवान तो असीम है, अनंत है। तो खाली एक मूर्ति में उसको क्यों सीमित करें। काका गागा की पढ़ाई के लिए तो ठीक है, नर्सरी के लिए तो ठीक है, उस मूर्ति में जो है, जो मूर्ति का जो भी रूप आकार है, वो रूप आकार सब में बैठा हुआ, सब में व्याप्त है। तो इसका चिंतन मन करेंगे, इसका ध्यान करेंगे और फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसके लिए भगवान में, अगर हमें भगवान में अपनी आस्था, अपनी योग करना है, भगवान को पाना है, तो इतना समय तो देना पड़ेगा। ओम श्री जय।